जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं उमेश चंद्र मिश्र आप सभी का संस्कृत मनोरमा चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। नीति शतकम से परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। पहला प्रश्न है कि नीति शतकम के रचनाकार कौन हैं? ए भवभूति, बी कालिदास, सी भर्तृहरि, डी दंडी। तो सी विकल्प सही होगा, भर्तृहरि हैं जो है नीति शतकम के रचनाकार। दूसरा प्रश्न है कि नीति शतक के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? ए इंद्र, बी वरुण, सी वायु, डी ब्रह्म। तो डी विकल्प सही होगा, ब्रह्म की स्तुति की गई है। स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेज से। तीसरा प्रश्न है कि बोधधारो रिक्त स्थान आगे भरना है, उस रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ए विकल्प है मत्सरग्रस्ताः, बी भयग्रस्ताः, सी प्रसन्नचित्ताः। इनमें से कोई नहीं, डी विकल्प। तो ए विकल्प सही होगा, मत्सरग्रस्ताः। बोधधारो मत्सरग्रस्ताः प्रभो स्मय दूषिता। चौथा प्रश्न है अज्ञानी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? नीति शतकम के अनुसार अज्ञानी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? ए आसानी से, बी कठिनाई से, सी भय दिखाकर, डी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो ए विकल्प सही होगा, आसानी से। अज्ञ सुखम आराधते सुखतरम आराधते। अगला प्रश्न है कि पांचवां विशेषज्ञ को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? ए कठिनाई से, बी बहुत कठिनाई से, सी आसानी से, डी बहुत आसानी से। तो डी विकल्प सही होगा, बहुत आसानी से। अज्ञ सुखम आराधते सुखतरम आराधते विशेषज्ञ। विशेषज्ञ को बहुत आसानी से और भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। छठवां प्रश्न है कि नीति शतक के अनुसार किस प्रकार के व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकते? ए अज्ञानी को, बी ज्ञानी को, सी क्रोधी को, डी अल्पज्ञानी मूढ़जन को। तो डी विकल्प सही होगा, अल्पज्ञानी मूढ़जन को ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकते। ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। सातवां प्रश्न है कि सुख तरम में प्रत्यय है। ए तरप, बी तमप, सी तर, डी ल्युट। तो तरप प्रत्यय है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न है कि विदग्धम में धातु है। ए दुह, बी दह, सी दुग्ध और डी दग। तो बी विकल्प सही होगा, दह प्रत्यय है। नौवां प्रश्न है कि सिकतासु का अर्थ है। तो सभी जानते हैं सिकता। ए जल में, बी समुद्र में, सी बालू में, डी अग्नि में। तो बालू में सिकतासु का अर्थ है। 10वां प्रश्न है कि व्यालम से अभिप्राय है। ए समुद्र, बी आकाश, सी मतवाला हाथी, डी पृथ्वी। तो सी विकल्प सही है, मतवाला हाथी व्यालम बाल मृडाल तंतु रोद्धुम समुज्जृंभते आया है नीति शतकम में। 11वां प्रश्न है कि नीति शतकम के अनुसार विद्वानों की सभा में मूर्खों का आभूषण है। ए क्रोध करना, बी चुप रहना, सी वाचाल होना, डी लड़ाई करना। तो बी विकल्प सही रहेगा, चुप रहना। 12वां प्रश्न है सर्वः से अभिप्राय है। ए शंकर, बी विष्णु, सी ब्रह्मा, डी मनुष्य। तो सर्वः से अभिप्राय शंकर जी से है। शिरः सार्वम स्वर्गात् पशुपत शिरस्तच्छितिधरम आया है श्लोक है नीति शतकम में, और यह प्रश्न आ भी चुका है। 13वां प्रश्न है कि नागेंद्र से अभिप्राय है। ए गजराज, बी हिमालय, सी पृथ्वी, डी आकाश। तो नागेंद्र से अभिप्राय है यहाँ पर गजराज। नग माने पर्वत और नाग माने हाथी। नागेंद्र से अभिप्राय गजराज। 14वां प्रश्न है नीति शतक के अनुसार राजाओं को किसके प्रति घमंड नहीं करना चाहिए? मंत्रियों के प्रति, राजाओं के प्रति, चाटुकारों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, विद्वानों के प्रति। एक विकल्प यहाँ पर बढ़ा दिए हैं, क्योंकि सही विकल्प नहीं रखा गया था। तो यहाँ पर विद्वानों के प्रति जो है राजाओं को घमंड नहीं करना चाहिए। 15वां प्रश्न है कि दूध से जल को अलग करने की क्षमता होती है। ए मोर में, बी हंस में, सी कौवे में, डी कबूतर में। तो हंस में जो है ये क्षमता होती है, विशेष गुण होता है। 16वां प्रश्न है कि नीति शतकम के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी सुंदरता है। ए धन, बी आभूषण, सी वस्त्र, डी विद्या। तो विद्या जो है मनुष्य
की सबसे बड़ी सुंदरता है। 17वां प्रश्न है कि नीति शतकम के अनुसार छिपा हुआ सुरक्षित धन है। ए बुद्धि, बी विद्या, सी वस्त्र और डी धन। तो विद्या जो है वो सबसे बड़ा छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। तो जो है बी विकल्प सही है, विद्या। 18वां प्रश्न है कि नीति शतकम के अनुसार गुरुओं का भी गुरु कौन है? राजा है। ए बी सम्राट, सी विद्या और डी प्रजा। तो विद्या यहाँ पर सी विकल्प होगा, विद्या गुरुणाम गुरु, गुरुओं के गुरु है, नीति शतकम में आया है। तो सी विकल्प सही है। 19वां प्रश्न है कि राजाओं के बीच में कौन पूजा जाता है? ए लक्ष्मी, बी स्त्रियां, सी मित्र और डी विद्या। तो विद्या की पूजा जो है राजाओं के बीच में होती है। हाँ। 20वां प्रश्न है कि नीति शतकम के अनुसार यदि मनुष्य के पास क्षमा है तो किसकी आवश्यकता नहीं है? ए तलवार की, बी भाले की, सी कवच की और डी धन की। तो सी विकल्प सही होगा, कवच की कोई आवश्यकता नहीं। यदि मनुष्य के पास क्षमा है तो क्षमा कर सकता है, तो उसको कवच की आवश्यकता नहीं है। 21वां प्रश्न है नीति शतकम के अनुसार क्रोध के होने पर किसकी कमी नहीं होती है? यदि क्रोध है तो किसकी कमी नहीं रहेगी? ए शत्रु की, बी मित्र की, सी धन की और डी पशु की। तो ए विकल्प सही होगा, शत्रु की। 22वां प्रश्न है कि बुद्धि की जड़ता को कौन हरता है? तो बुद्धि की जड़ता को ए सत्संगत, बी कुसंगत, सी धन, डी शत्रु। तो बुद्धि की जड़ता को जो है सत्संगति हर लेता है। सत्संगत कथा किम न करोति पुंसाम, क्या क्या नहीं करता है। 23वां प्रश्न है कि नीति शतकम के अनुसार जिसका जन्म लेना सफल है, किसका जन्म लेना सफल है? नीति शतकम के अनुसार किसका जन्म लेना सफल है? ए विद्वान का, बी मूर्ख का, सी जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति हो, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी विकल्प सही होगा, जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति हो। 24वां प्रश्न है कि महान लोगों का बैर भी किससे होता है? ए मूर्ख से, बी महान से, सी परिवार से, डी राजा से। तो यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। सब नीति शतकम के अनुसार ही प्रश्न है। बी महान से, 24वां का बी सही है। 25वां प्रश्न है मैनाक किसका पुत्र था? सूर्य का, बी इंद्र का, सी वायु का, डी हिमालय का। तो मैनाक हिमालय का पुत्र था, डी विकल्प सही है। मैनाक अपने विपदग्रस्त पिता को छोड़कर कहाँ छिप गया था? ए नदी में, बी जंगल में, सी समुद्र में, डी आकाश में। तो सी विकल्प सही होगा, समुद्र में छिप गया था। 27वां प्रश्न है मधवा कौन है? ए इंद्र, बी वायु, सी हिमालय, डी अग्नि। ए विकल्प सही है, इंद्र मधवा इंद्र हैं, इंद्र का ही नाम है। 28वां प्रश्न है कि कुलिशः से अभिप्राय है? ए पृथ्वी, बी कलश, सी वज्र, डी धनुष। सी विकल्प सही होगा, वज्र। 29वां प्रश्न है कि वयः से अभिप्राय है? ए वायु, बी आयु, सी वृद्ध, डी युवा। तो वयः से अभिप्राय बी विकल्प सही होगा, आयु। वयः अर्थात आयु। 30वां प्रश्न है नीति शतकम के अनुसार सन्यासी का नाश कैसे होता है? धन से, अन्याय से, आसक्ति से, क्रोध से। सी विकल्प सही होगा, आसक्ति से। सन्यासी का नाश आसक्ति से हो जाता है। इस प्रकार यह नीति शतकम का पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखने के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए। धन्यवाद।